जवाब दीजिए कुमार सौरभ भाई। अब जनता की तो बात सुननी ही पड़ेगी ना। विपक्ष तो एसआईआर को लेकर किस तरह से आर पार के मूड में है वो तो आपको साफ तौर पर दिख गया। इतनी खामियां कमियां जमीन से अपने बीएलएस के थ्रू वो तमाम यहाँ पर वो कितनी पारदर्शिता बरती जा रही है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं कुमार सौरभ। जी, मैं विपक्ष के चुनावी विशेषज्ञों को या चुनाव आयोग के विशेषज्ञों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। पूजा जी, पहली बात तो ये है कि इस पूरी चर्चा में जो केंद्र बिंदु है वो है कि 35 लाख लोगों के नाम काट दिए जाएंगे, ऐसी सूचना है। कौन से वो लोग हैं भाई? 1.59% लगभग 12.5 लाख लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ। ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। तो क्या जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? 17.5 लाख लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, जिनके बिहार लौटने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? 0.73 यानी 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जो 2 बार पंजीकृत, जिनके नाम 2 बार मतदाता सूची में है। क्या विपक्ष के हमारे माननीय विशेषज्ञ ये चाहते हैं कि उनका नाम जुड़ा रहे, वो दो दो जगह वोट दें? ठीक है। नहीं, वो तो मैंने आंकड़ा दे दिया ना कुमार सौरभ। बात ये है कि जो नाम कटेंगे वो तो आंकड़ा दिया जा रहा है। यहाँ पर उत्पल वल्लभ कह रहे हैं तो भाई बताया जाए ना कि अगर वो यहाँ के नागरिक नहीं है तो कहाँ के हैं, कम से कम ये तो बताया जाए। और दूसरा, अगर नाम काटे जा रहे हैं तो कितने ऐड हो रहे हैं, इसकी भी तो जानकारी सामने आनी चाहिए ना। धैर्य 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 पूजा जी, ऐसा है कि पहला तो आज जब सुबह का आप अखबार खोलें या मीडिया का हेडलाइन जो देखें तो उसमें पहला है कि भाई 35 लाख लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं। हाँ। उनका कुछ पता नहीं है वो कौन लोग हैं। भाई उनका पता है, वो क्लैरिफाई मैंने कर दिया। अब जो है, और ये मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, जो मेरी समझ है इस प्रक्रिया के बारे में, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि लगभग 1 से 1.25 करोड़ लोगों का अभी भी ये फॉर्म भरना बाकी है। लगभग 80% लोगों का हुआ है अब तक। ठीक है। तो मोटा मोटी 1.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका अभी बचा हुआ है। एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी 35 लाख की संख्या बढ़ भी सकती है ना। बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ। क्यों नहीं बढ़ेगी? अगर आप प्रोरेटा बेसिस पर अगर आप देखेंगे कि लगभग 6 करोड़ 6.5 करोड़ का फॉर्म भरा गया, तो उसमें एक प्रोरेटा जो एक फिर तो असम वाला हो जाएगा, वहां पे 19 लाख वोटर्स के नाम कटे थे एनआरसी लागू होने के बाद। तो अरे तो फिर विपक्ष तो कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि भाई ये तो चुनाव आयोग के जरिए एनआरसी बैकडोर से लागू करने की कोशिश है। या जी, लेकिन ये गलत बात है ना। यही तो प्रोपेगेंडा है, यही तो सेट करने की, थियरी सेट करने की बात है ना। भाई हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इसमें से 17 लाख, 12 लाख, 5 लाख वो लोग हैं जो या तो जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका 2 बार नाम है या जो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, तो इसमें छुपा हुआ क्या है? नहीं, जो जुड़े हैं वो तो आंकड़ा आना चाहिए ना। हाँ या ना में जवाब दीजिए बस का। बिल्कुल सही मांग है। हमारे 18 साल से ऊपर के जो युवा हैं जिनका नाम एक प्रक्रिया के तहत सभी चुनाव में जुड़ता है, अगर वो आंकड़ा इस एसआईआर, चलिए ठीक है, एसआईआर को लेकर तो एक कश्मकश रहेगी। थोड़ा सा कुमार साहब ये बता दीजिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये महाभारत के कैरेक्टर्स कैसे अचानक से अरुण भारती को याद आ गए भाई? और किसके लिए याद आए? ये भीष्म, धृतराष्ट्र, गंधारी, शकुनी, अभिमन्यु कौन है? चलिए अच्छा है कि चुनाव, कम से कम चुनाव आयोग की प्रक्रिया से संबंधित जो सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे उस पर अब कोई प्रश्न नहीं है। चलिए अब आते हैं आपके प्रश्न पर। देखिए पूजा जी, हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं और सबसे पहले किसी भी दल की जिम्मेदारी बिहार के 14 करोड़ लोगों के प्रति है। अगर बिहार में किसी भी विषय को लेकर अगर कोई चिंता है, जैसे आज चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर भी जो चिंता है, उस पर भी अपनी लेकिन नीरज जी कह रहे हैं, जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि भैया अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन बनना पड़ता है कुछ करने के लिए। नहीं, अच्छा है। देखिए महाभारत में दोनों जो कैरेक्टर हैं उनका अपना अपना महत्व है। अर्जुन का अपना महत्व था, वो गांडीवधारी थे, वो जो है शूरवीर थे, धनुर्धर थे। चलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बताइए जितेंद्र जी, कौन ये अभिमन्यु है और कौन अर्जुन है? कैरेक्टर था, आप उसको नकार नहीं सकते पूजा जी। ठीक है, नहीं नकार सकते। ठीक है, तो वैसे जितेंद्र जी जवाब दीजिए जरा। जी, हम लोग बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं, उसी पे फोकस रहना चाहते हैं।
और ना हम कोई अर्जुन के कैरेक्टर में है, ना हम अभिमन्यु के कैरेक्टर में है। बस एक ही कैरेक्टर में है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार का विकास डबल डिजिट में जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा है। नहीं तो नीरज जी को जरूरत क्या पड़ गई, नीरज कुमार को जरूरत क्या पड़ गई अभिमन्यु वाले पर अर्जुन का कमेंट करना, वो पलटवार करना? यह सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना पूजा जी। मैं सिर्फ, मेरी जो व्यक्तिगत समझ है वो मैं इतना ही समझता हूं कि बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित हैं और बिहार की जनता का इकबाल है। वे पिछले 20 साल से हम लोगों को मैंडेट दिया है और अगले 5 साल तक वही मैंडेट हम लोग को मिलेगा। तो 20 साल के इकबाल पर ही ये सवाल उठाए गए हैं लगता है। विजय शर्मा, कौन गठबंधन में अभिमन्यु है, कौन अर्जुन है? देखिए, ये तो नीरज जी बता सकते हैं, उन्होंने बोला है, इस बारे में तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन दो पार्टियां आपस में, आप ही के दोनों गठबंधन के साथ ही आपस में आमने सामने आ गए भाई। नहीं, हमारा तो नेचुरल वो है, गठबंधन है हमारे यहाँ। तो किसी तरह की, आपने देखा होगा पोस्टर में भी किस तरह से नीतीश जी का और मोदी जी का पोस्टर सारे लगा हुआ है हमारे यहाँ पर। चलिए, अरुण भारती लिखते हैं, वो जो उन्होंने पोस्ट किया है, जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा। और इसका काउंटर करते हैं नीरज कुमार जेडीयू के, वो कहते हैं अभिमन्यु बनना आसान है, अर्जुन बनना पड़ता है सीखने के लिए। क्या जरूरत पड़ गई, ये कैसा प्रेम है? ठीक है, आपस में शेरो शायरी हो रही है, इसको हल्के में लेना चाहिए, गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारा तो सब कुछ तय है, तो ये तो शेरा शायरी चलती रहती है इलेक्शन। लेकिन मैं तो ये कहता हूं पूजा जी, आपके सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा उस पर कोई जवाब नहीं। नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, लेकिन सीएम चेहरा वो नहीं होंगे, वो बाद में समय बताएगा, उस पर कोई जवाब नहीं। लेकिन यहाँ पर उत्पल वल्लभ, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास।